हेलो एंड वेलकम। तो पिछले वीडियोस में फंक्शन बनाना सीखा, फंक्शन की कॉलिंग देखा और फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं वो सारी चीज़ें हमने देख लिया है। वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और वेर आर्ग्स, क्वार्क्स, रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एंड डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो वो सारे के सारे फॉर्मल के लिए होते हैं, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स ये वाले। ओके, आज की वीडियो में वेरिएबल्स के स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आज सिर्फ दो स्कोप देखेंगे। हमारे पास दो स्कोप है वेरिएबल्स का। स्कोप का मतलब होता है कि प्रिमाइस जहां पर उसकी एक्सेसिबिलिटी हो सकती है, जहां तक वो एक्सेस हो सकता है। ओके, तो फर्स्ट है उसको कहते हैं लोकल स्कोप। लोकल स्कोप वो स्कोप होता है जैसे अगर आपने कोई वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर बनाया तो वो वेरिएबल सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होगा। उसका स्कोप जो है वो सिर्फ फंक्शन के अंदर है, इसलिए कहते हैं उसको लोकल स्कोप। जैसे यहाँ पर अगर आपने कोई वेरिएबल ए बनाया और उसकी वैल्यू 10 कर दिया है, तो अब इस ए की वैल्यू को आप इस फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस वेरिएबल का डिक्लेरेशन इस फंक्शन के अंदर है। तो जहां पर वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है वहां पर उसका स्कोप डिसाइड हो जाता है। तो अगर आपने किसी फंक्शन के अंदर बनाया तो वो सिर्फ फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होगा, चाहे वो फंक्शन के आर्गुमेंट में हो या फिर फंक्शन के आपके बॉडी के अंदर हो, वो लोकल ही स्कोप होता है। तो जैसे मान लीजिए ये एक फंक्शन है माई फन। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर लिखता हूं प्रिंट और ए की वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करता हूं। ए इज इक्वल प्लस सॉरी कॉमा ए। अगर इसको मैं रन करूंगा तो देखिए क्या कह रहा है, ए इज नॉट डिफाइंड। हमें पता है कि ए यहाँ पे डिफाइंड है, बट ये क्यों एक्सेसिबल नहीं है? क्योंकि ये लोकल है, इसका स्कोप लोकल टू फंक्शन है। इसी बॉडी के अंदर ही इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसके बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब अगर मैं इसकी जगह पे माई फन कॉल करता हूं अपने फंक्शन को तो ये चल जाएगा। ऑब्वियस है क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब इसके अंदर प्रिंट करके भी देख लेते हैं, प्रिंट एंड ए इज इक्वल कॉमा ए। तो इस फंक्शन के अंदर तो ये एक्सेसिबल है, लेकिन फंक्शन के बाहर ये एक्सेसिबल नहीं है। इसको कहते हैं लोकल वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल। फाइन। इसी तरीके से अगर आपने कोई वेरिएबल फंक्शन के बाहर डायरेक्ट स्क्रिप्ट के अंदर बनाया है तो उसका स्कोप ग्लोबल होता है। जैसे x इज इक्वल 20, तो इसका स्कोप जो है ग्लोबल, इसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो x यहाँ पे जो डिफाइन किया इसको क्या कहेंगे? ग्लोबल वेरिएबल कहेंगे। ग्लोबल का मतलब है कि अगर आपने कोई भी फंक्शन बनाया हो या फिर कुछ भी लिखा हो उसके अंदर ये x एक्सेसिबल होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको एक्सेस करने की कोशिश करूं तो ये मुझे एक्सेस करने की परमिशन देगा। जैसे मैंने x की वैल्यू यहाँ पे एक्सेस किया। अब जरा प्रिंट करके देखते हैं, यानी कि कॉल करके देखते हैं इस फंक्शन को। तो माई फन लिखा, अब देखें क्या a और x दोनों एक्सेस हो रहा है? यस। तो आपने यहां बनाया लेकिन वो फंक्शन के अंदर भी एक्सेसिबल है। क्यों? क्योंकि इसकी एक्सेसिबिलिटी पूरे स्क्रिप्ट में है। इसको कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो ध्यान रखिएगा कि आप ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं फंक्शन के अंदर, लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब है, जैसे x इज इक्वल टू 20 है यहाँ पर, अब मुझे x की वैल्यू को यहाँ पे 100 करना है तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता, क्योंकि पाइथन में क्या होता है, अगर आप कुछ ऐसा लिखोगे तो वो वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। तो ऐसे केस में अगर मैं यहाँ पर इसको लिखने की कोशिश करूंगा तो ये x ये अपडेट नहीं होगा, ये एक लोकल वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा और x की वैल्यू 10 प्रिंट होगी। देखिए x की वैल्यू 10 प्रिंट हो रही है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि फंक्शन को कॉल करने के बाद ये ग्लोबल वेरिएबल अपडेट हो गया है तो इसको वेरीफाई करने के लिए एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेते हैं इस फंक्शन के बाद, जो ये बता देगा कि x की वैल्यू अपडेट हुई या नहीं हुई। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू अगर मैं एक्सेस करूं फंक्शन के कॉलिंग के बाद तो ये x की वैल्यू 20 ही दे रहा है। इसका मतलब ये x की वैल्यू अपडेट नहीं हुई है, एक और x का वेरिएबल बन गया जिसका स्कोप इस फंक्शन के अंदर है। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे पास कोई ग्लोबल वेरिएबल है और उसको मुझे फंक्शन के अंदर अपडेट करना है तो कैसे करेंगे? ओके, तो उसके लिए क्या करना होता है, एक ग्लोबल नाम का यहां पर आपको कीवर्ड दिया गया है। पहले आप क्या कीजिए, जितने भी आपके ग्लोबल वेरिएबल हैं उनका नाम बता दीजिए। जैसे मेरे पास x है एक ग्लोबल वेरिएबल, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्लोबल x। तो ये क्या करेगा, इस नाम का एक ग्लोबल वेरिएबल बना देगा। अब जब आप x इज इक्वल टू 10 करेंगे तो ये x जो ग्लोबल x है उसको एक्सेस करेगा, ना कि लोकल को। तो अब ये लोकल वाला नहीं है, ये ग्लोबल वाला है। तो चलिए x इज इक्वल टू 20 डिफाइन किया, माई फंक्शन कॉल किया, तो क्या होगा, x की वैल्यू 10 हो जाएगी। क्या फंक्शन के कॉल करने के बाद फिर से x की वैल्यू 10 मिल रही है? अगर मिल रही है तो इसका मतलब हमने ग्लोबल वाले वेरिएबल को अपडेट कर दिया। चेक करिए, ये देखिए। तो पहले यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल का डिक्लेरेशन करेंगे, ध्यान रखिएगा। ऐसा ना करिएगा कि यहाँ पे ग्लोबल x लिखा और इसके साथ वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं, तो ये एरर आ जाती है।
आपको सिर्फ बताना होता है कि आपके कौन कौन से ग्लोबल स्कोप में वैल्यूज हैं, वेरिएबल्स हैं, आप यहाँ पे बता दीजिए और उसको एक्सेस कर लीजिए। अगर इसको मैं हटा दूं यहाँ से तो क्या फर्क पड़ेगा, चलिए रन करते हैं। तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, तो इससे क्या हो जाता है कि अगर ग्लोबल वेरिएबल बना हुआ होगा, फाइन, तो वो क्या करेगा, उस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करेगा, अगर नहीं होगा तो ग्लोबल स्कोप में एक वेरिएबल बना देता है। आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 30 लिखता हूँ और मैंने ग्लोबल x लिखा और यहां से इसको हटा दिया, अब जरा देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो इसने ग्लोबल x को जब बनाने की कोशिश किया तो देखा ग्लोबल नाम x नाम का एक वेरिएबल ऑलरेडी अवेलेबल है और उसकी वैल्यू कितनी है, 30 है। तो वो 30 को ही रहने दिया, उसने 30 यहाँ भी एक्सेस किया और यहाँ भी एक्सेस किया। तो इस तरीके से लोकल और ग्लोबल स्कोप काम करता है। तो फंक्शन बनाइएगा तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने सोचा इसको डिस्कस कर लें, ये बहुत काम की चीज है। तो आई होप लोकल एंड ग्लोबल स्कोप समझ में आ गया होगा। फिर भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।